श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्याण कर्म पर। आइए ज्योतिष की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 18 की ओर चलते हैं। 17 पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज हम पाठ संख्या 18 पढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है विवाह में ग्रह बल देखेंगे। विवाहों में ग्रह बल कैसे देखते हैं उसके विषय में हम आज आपको बताएंगे पाठ संख्या 18 में। पाठ संख्या 11 में एक पंडित जी थे, अवनीश पंडित जी, उन्होंने पूछा था कि विवाह में ग्रह बल कैसे देखते हैं उसके विषय में। तो आज हम उसके विषय में बता रहे हैं आपको कि विवाह में ग्रहों का बल कैसे देखा जाता है। इसी के हिसाब से मुहूर्त निकलेंगे। तो यह बहुत ही आवश्यक विचार होता है विवाह आदियों में, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ें आप और इसको ध्यान से समझें। वीडियो आरंभ करें उससे पूर्व जो भी नए हो चैनल पर उनसे विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें ताकि हम और भी इसी प्रकार की वीडियो डालते रहेंगे, उसका लाभ आप लेते रहें। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर एक श्लोक लिखा रहा है। पहले उस श्लोक को याद कर लीजिए। इस श्लोक कैसे है देखिए, इस प्रकार है। वरस्य भास्कर बलम कन्यायाश्च गुरोर्बलम द्वयोश्चंद्र बलम ग्राह्यम विवाहो नान्यथा भवेत्। सुना आपने? वरस्य भास्कर बलम, इसका मतलब है वर की कुंडली में जो होता है वह विवाह में देखा जाएगा सूर्य बल। जो वर की कुंडली आएगी उसमें सूर्य बल विचारा जाएगा। और कन्यायाश्च गुरोर बलम, कन्या की कुंडली में गुरु का बल देखा जाएगा। और द्वयोश् चंद्र बलम ग्राह्यम, दोनों की कुंडली में चंद्र बल देखना आवश्यक है। विवाहो न अन्यथा भवेत्, मतलब यह बल शुभ ना हो तो विवाह नहीं होंगे, अशुभ होंगे तो विवाह नहीं हो सकते, यह शुभ होंगे तभी विवाह होंगे। अब इन्हें देखना कैसे है वह भी समझिए। हमने आपको पीछे पाठ में पढ़ाया था कि गुरु एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, सूर्य एक राशि में 1 मास तक रहते हैं, 1 महीने तक, और चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में रहते हैं। यह आपने पढ़ा है पहले, आपको आता होगा, आपको याद होगा। जिन्हें नहीं याद है वह पीछे के पाठ से पढ़ते आए, क्रमशः पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप यह याद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वर की कुंडली में सूर्य बल कैसे देखें। इसमें आप देखिए, जो सूर्य हो वर की, जब आप कुंडली निकालेंगे तो उसमें जन्म राशि पहले आपको देखनी है, वर की जन्म राशि कौन सी है। अब जिन्हें जन्म राशि नहीं पता है उनके लिए हम पहले बता दें कि जन्म राशि वह होती है कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा विद्यमान हो, भाव में नहीं, जिस राशि में चंद्रमा विद्यमान हो वही राशि जन्म राशि मानी जाती है। यह पॉइंट नोट कर लीजिए कि जन्म राशि किसे कहते हैं। जन्म राशि उसे कहते हैं जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो। जिस किसी की भी कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा बैठा होगा वही जन्म राशि होती है। तो जहाँ पर चंद्रमा बैठा हो वहाँ से आप देखेंगे कि चौथे, 8वें और 12वें चंद्र कुंडली, आप सीधा सीधा ये मान लीजिए, चंद्र कुंडली खोल करके आपको देखना है कि वहाँ से वर की कुंडली में चौथे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, इनमें यदि सूर्य बैठा है तो अशुभ है। मतलब जिस समय विवाह कर रहे हैं आप, उस समय जो सूर्य है वह वर की जो जन्म राशि है उससे चौथे भाव में, 8वें भाव में, चौथे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आगे देखिए, इसमें शुभ भी देखिए आप। 3, 6, 10, 11 तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में जो सूर्य है वह शुभ माने जाएंगे। शुभ किस में माने जाएंगे? 3, 6, 10, 11 इन भावों में सूर्य शुभ माने जाएंगे वर की कुंडली में। और इसके अतिरिक्त जो बचे हैं
भाव उनमें यदि सूर्य बैठे हैं तो फिर दान पूजा आदि करवा करके विवाह किया जा सकता है। तो यह वर की कुंडली में आपने समझा। इसी प्रकार की अब कन्या की कुंडली में देख लेते हैं तो कन्या का गुरु बल देखा जाता है। तो कन्या की कुंडली दिखा लेगी। उसी प्रकार कन्या की जो जन्म राशि होगी जहाँ पर चंद्रमा बैठा होगा वहाँ से आप देखेंगे चौथे, आठवें, 12वें गुरु नहीं होना चाहिए, नहीं तो अशुभ माना गया है। गुरु जो है चौथे, 8वें और 12वें भाव में अशुभ माना गया है कन्या की कुंडली में। और आगे देखेंगे आप जो शुभ है वह है 2, 5, 7, 9, 11। द्वितीय भाव, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में गुरु शुभ माने जाएंगे। ये जो भाव है द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम और एकादश, इनमें गुरु शुभ माने गए हैं। और बाकी जो अन्य बचे भाव है यदि उनमें हैं गुरु तो दान पूजन करवा करके विवाह किया जा सकता है। इसी प्रकार अब चंद्रमा का देखें तो चंद्रमा दोनों की कुंडली में उसका केवल इतना है वह सभी भावों में शुभ होंगे, केवल 4, 8, 12। उसी प्रकार जन्म राशि से चौथे, 8वें, 12वें नहीं होना चाहिए चंद्रमा, बाकी अन्य सभी स्थानों पर शुभ माने जाएंगे चंद्रमा। तो यह है गुरु विवाह में ग्रह बलों को देखना कि किस प्रकार विवाह में ग्रह बल देखते हैं। तो इस प्रकार विवाह में ग्रहों का बल देखा जाता है। अब उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं इस प्रकार, जैसे मान लीजिए किसी की कोई भी राशि हम ले लेते हैं, जैसे उदाहरणार्थ हम ले लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि में किसी के चंद्रमा बैठा है तो सिंह राशि जो उसकी है जन्म राशि बन गई। अब सिंह राशि से हम जब गिनेंगे तो देखिए सीधा जैसे वर की हम कुंडली में देख रहे हैं सिंह राशि से, तो सिंह राशि से हम चलेंगे तो चौथा आएगा तुला, नहीं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक राशि जो आएगी वह आएगी चतुर्थ पे। तो वृश्चिक राशि में सूर्य नहीं होना चाहिए यदि किसी की सूर्य वो है, क्या कहते हैं, सिंह राशि जो है जन्म राशि है। उसी प्रकार वृश्चिक से आगे चलेंगे तो पंचम हो जाएगी धनु, षष्ठम मकर, एकादश कुंभ और द्वादशवा जो है मीन, वह अष्टम आ जाएगा। अष्टम जैसे मीन राशि में फिर नहीं होना चाहिए सूर्य। उसके प्रकार द्वादश में जाएंगे तो कर्क राशि आ जाएगी। कर्क राशि में, यह हमने उदाहरण के लिए आपको सिंह राशि वालों को बताया। तो इसी प्रकार सभी राशियों में समझना है। यह मुहूर्त का समय की बात है कि जिस समय हम विवाह करेंगे उस समय के लिए यह मुहूर्त देखने का विधान है, उसमें ग्रह बल देखा जाता है। तो हमने बड़े ही आसानी से, हमारा प्रयास रहा है कि हम ज्योतिष आपको आसानी से सिखाएं और यह विवाह में जो ग्रह बल देखा जाता है उसको आसानी से आपको समझा सकें। यदि आपको समझ में आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके अन्य मित्रगण भी इसका लाभ ले सकें। जिन्हें समझ में नहीं आया हो वह कमेंट द्वारा हमसे फिर से पूछ सकते हैं, हम पुनः अगले पार्ट में भी यह चीज़ समझा सकते हैं आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।